नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की, यानी वो खबरें जो हैं सीधे आपसे जुड़ी हुई, आपके मतलब की। और इस वक्त देश के मतलब की जो खबर आ रही है, बड़ी खबर हिमाचल के किन्नौर से, जहां पर आईटीबीपी के 6 जवान हिमस्खलन का शिकार हो गए, उसमें दब गए हैं। एक की इसमें मौत हो गई है। जो तस्वीर देख रहे हैं, एक दरअसल हिमस्खलन यानी कि बड़ा सा बर्फ का चट्टान गिरा और उसमें दफन हो गए हैं आईटीबीपी के 6 जवान। जरा इस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, अब रेस्क्यू का काम जारी है। एक आईटीबीपी के जवान के शव को बाहर निकाला गया है, 5 की तलाश अब भी की जा रही है। बड़ी संख्या में 100 के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं जवान। ये आप हिमाचल के किन्नौर की तस्वीर देख रहे हैं, जिसे किन्नौर को सेब के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों बर्फबारी का आलम है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और इसी दौरान गश्त करते हुए हिमस्खलन यानी एवलांच के शिकार बन गए आईटीबीपी के 6 जवान। एक शव को ढूंढा जा सका है, तलाश अब भी जारी है बाकी 5 जवान। और हादसे की एक और तस्वीर जो रोंगटे खड़ी करने वाली है, देहरादून की है, और इसलिए हम ये आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इससे सबक सीखने की जरूरत है। आप जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को, पलक झपकते ही किस तरह से सड़क पर चलती ट्रैफिक में मौत का मंजर ये बन गया, और एक छोटी सी लापरवाही से किस तरह कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप फिर से देखिए इस तस्वीर को गौर से, कैसे एक गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है, सामने उसकी टक्कर होती है किसी चीज से, संतुलन खोता है, टक्कर होती है, और जो दूसरे साइड से, ऑपोजिट साइड से सामने से आ रही होती है गाड़ियां, उसमें से एक गाड़ी को वो हिट करती है कार, और 2 गाड़ियां आपस में इधर टकरा जाती हैं। यानी एक साथ 3-4 गाड़ियां हैं जो यहां पर हादसे का शिकार हो जाती हैं। एक व्यक्ति की गलती से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ी, ये जरा देखिए। तो अगर कोई एक गलती करता है सड़क पर, तो वो सिर्फ अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा होता है, कईयों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। ये देहरादून की तस्वीर वाकई परेशान करने वाली है। और बड़ी खबर सियासत के गलियारे से इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलने वाले हैं। ये जानकारी उभर कर आ रही है इस वक्त, और इसमें राजभर की पार्टी के लोग भी शामिल होंगे, उनके महासचिव भी शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर बातचीत होनी है। इसके अलावा जो राजभर की पार्टी की कई शिकायतें, कई शर्तें हैं, उसको लेकर भी बातचीत होगी। अमित शाह के घर पर 9:30 बजे, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद ये मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, और उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के शामिल होंगे, और फिर राजभर की पार्टी के महासचिव। कल से ही बैठकों का दौर जारी रहा है, और लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है बीजेपी और राजभर के बीच में। तो एक मुद्दा ये भी रहेगा, उसके अलावा चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बढ़ते हैं आगे। और क्या ये जो पूरा का पूरा विवाद है किस तरह से चला आ रहा है सामने, राजभर, अनुप्रिया, सभी वो छोटे छोटे जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, एनडीए के उत्तर प्रदेश में, वो आंखें दिखा रहे हैं बीजेपी को चुनाव के वक्त में। आज अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीधे कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 20 तारीख तक का समय है, और उसके बाद हम अपने हिसाब से फैसला कर लेंगे। राजभर भी यही बात कह रहे हैं, और अपना दल का तेवर ये है। सुनिए अनुप्रिया पटेल को। अब 20 तारीख तक का समय हमने दिया है, हम सहयोगी हैं और गठबंधन धर्म का हमने हमेशा पालन किया है, और हमारे कार्यकर्ताओं की कुछ जायज मांगे हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं यूपी बीजेपी को लेकर, जो हमने केंद्रीय नेतृत्व से रखी हैं। अगर उन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ठीक है, हमने 20 तारीख तक का समय दिया है। नहीं होता है तो 20 तारीख के बाद हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी पार्टी में मंथन करके अपना रास्ता तय करेंगे। मंथन के बाद निचोड़ निकलेगा, हमें जो करना है हम अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने अपने सहयोगी दल को टाइम दे दिया, और बहुत अच्छे सहयोगी की तरह हम रहे हैं।
इससे ज्यादा अच्छे और नहीं हो सकते। हमारी जितनी हिस्सेदारी बनती है आप मुझे हमें दीजिए। आपने तमाम आयोग बनाए उत्तर प्रदेश में, महिला आयोग बनाया, पिछड़ा आयोग बनाया, हमने उसमें भी कहा हमें भागीदारी दीजिए। आप एक सदस्य हमारा बनाइए, लेकिन हमारा बनाइए, हम आपके सहयोगी। ये शिकायतें आप सुन रहे हैं, खुलकर वो अब अपने असंतोष को जाहिर कर रही हैं और कह रही हैं कि उनको अगर वो हिस्सेदारी यूपी में भी नहीं मिली किसी न किसी तौर पर, तो यूपी बीजेपी से जो उनको शिकायत है, इसके बाबत वो बीजेपी से ही फैसला कर सकती हैं अलग होने का। और जाहिर है उनके लिए ये दांव है, अभी चलने का वक्त है सभी दलों को, क्योंकि बड़ी बड़ी हसरतें हैं इन सभी दलों की। तो किसकी क्या हसरत है देखिए कि योगी सरकार में एक राज्य मंत्री हो, ये जय कुमार सिंह कह रहे हैं अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल को मंत्री बनाने की बात की थी, ये भी कहा जा रहा है। यानी यूपी में भी हिस्सेदारी सत्ता में बीजेपी सम्मान नहीं दे रही है इस पार्टी को। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल ने इस वजह से अल्टीमेटम दिया है। बड़ा सवाल है कि पूरे 5 साल तक केंद्र में रहने के बाद और अब जब चुनाव का वक्त आया है, तो जाहिर है सभी दल अपना अपना दांव चलने में लगी हुई है। अनुप्रिया पटेल का जो ये अल्टीमेटम है उसी का एक हिस्सा है। और राजभर साहब की बात भी बता दें आपको, जो राजभर साहब दवा बनाने में लगे हुए हैं, आप सुनते रहे हैं लगातार कि वो कहते रहे कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारा हो, जो सिफारिश आई थी आयोग की तरफ से। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे रही हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं कि उनको 5 सदस्यों को शामिल किया जाए ओबीसी आयोग में। ये भी मांग, हालांकि इसको ये भी खबर आ रही है कि मान लिया गया है। इसके अलावा पार्टी के लिए दफ्तर बनाने के लिए एक बिल्डिंग अलॉट किया जाए लखनऊ में, कहा यह भी जा रहा है कि इसकी इजाजत दे दी गई है। और अब लेकिन अभी भी बात पूरी तरह से बनी नहीं है और इसको लेकर के आज भी मुलाकात होनी है थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। और योगी आदित्यनाथ अब जब कहीं भी चुनाव होता है या चुनाव के दौर में, तो वो पूरे देश में बतौर एक चेहरे के तौर पर भेजे जाते हैं बीजेपी की तरफ से। इसी के तहत उड़ीसा भी पहुंचे, कालाहांडी में पहुंचे और उन्होंने सीधे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मिशन उड़ीसा पर है, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी की इस बार उड़ीसा से। और यहां पर कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को योगी आदित्यनाथ ने जीत के मंत्र दिए। बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी थी और यहां पर आतंक को लेकर के भी क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये भी सुन लीजिए। पुलवामा के उन सभी शहीदों को जिन्हें अभी मंच पर सम्मान दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई है, और उसके बाद भी हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरीके से पुलवामा के अंदर आतंकवादियों का सफाया करना प्रारंभ किया है, और आज आपने भारतीय सेना का वह वक्तव्य भी सुना होगा जिसमें भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है, सभी आतंकवादियों को एक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी कश्मीरी के हाथ में बंदूक होगी और वह बंदूक भारत के खिलाफ उठेगी, तो बंदूक के बदले किसी भी आतंकवादी को केवल मौत मिलेगी। अयोध्या मुद्दे की सुनवाई फिर से शुरू होगी। तारीख तय हो गई है 26 फरवरी से, क्योंकि जो जज साहब छुट्टी पर थे वो वापस लौट आए हैं। चलिए, इस खबर में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, लेकिन प्रियंका गांधी को जो 3 सचिव मिले थे, एक की छुट्टी हो गई, क्यों? ये कुछ ही पलों बने रहिए हमारे साथ। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 3 तेज तर्रार सचिवों की टीम दी गई, मगर 24 घंटे के भीतर प्रियंका गांधी के एक सचिव को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। दरअसल आशीष कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। उन पर पेपर लीक कराने का आरोप है और इस बात को जब विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो उनको बाहर कर दिया गया, आशीष कुमार को बाहर कर दिया गया है अपने पद से। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि एक टीम बनी, कहा गया तेज तर्रार टीम है। जुबेर खान, आशीष कुमार और बाजीराव खड़े के तौर पर 3 सचिव प्रियंका गांधी के बनाए गए कल, मगर आज 24 घंटे के भीतर एक सचिव को बाहर का रास्ता आशीष कुमार को दिखाया गया। खबरें मतलब की थी,
आगे जारी है तमाम खबरों का सिलसिला। नमस्कार।